करके बेल आइकन जरूर प्रेस करना, जिससे जब भी हमारा अगला वीडियो कोई अपलोड होगा उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों हर क्वेश्चन के लिए आपको 2 से 3 सेकंड का टाइम दूंगा, जिससे आप अपना आंसर खुद गैस कर सकेंगे और आपको काफी लंबे टाइम तक इसका आंसर भी याद रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री के निजी सचिव कौन बने हैं? प्रधानमंत्री के निजी सचिव, राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन ए है, हार्दिक सतीश चंद्र शाह हाल ही में प्रधानमंत्री के निजी सचिव बने हैं। यहाँ इनका फोटो देखते हैं, हार्दिक सतीश चंद्र शाह, और ये है प्रधानमंत्री जिनके ये बने हाल ही में निजी सचिव। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं यहाँ पर, 2010 बैच के आईएएस अधिकारी हार्दिक सतीश चंद्र शाह को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नया निजी सचिव इनको नियुक्त किया गया है। वो वर्तमान में प्रधानमंत्री कार्यालय में उप सचिव के पद पर सेवारत हैं। हार्दिक पिछले साल पीएमओ में जाने से पहले पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री हैं। प्रकाश जावड़ेकर उनके निजी सचिव के रूप में कार्यरत थे। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। हाल ही में भारत के सहयोग से निर्मित किस देश के सुप्रीम कोर्ट भवन का उद्घाटन हुआ? किस देश के सुप्रीम कोर्ट भवन का उद्घाटन किया गया है? तो आंसर इसका है ऑप्शन सी, मॉरिशस के सुप्रीम कोर्ट का भवन जो कि भारत के सहयोग से निर्मित हुआ था, उसका उद्घाटन हाल ही में किया गया है। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद जगन्नाथ ने 30 जुलाई को मॉरिशस में सुप्रीम कोर्ट के नए भवन का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। मॉरिशस की राजधानी पोर्ट लुई में इस भवन का निर्माण भारत और भारत के आर्थिक सहयोग से किया गया था। मॉरिशस में सुप्रीम कोर्ट का नवीन भवन 2016 में मॉरिशस को भारत सरकार के 35 करोड़ 30 लाख डॉलर के विशेष आर्थिक पैकेज के अंतर्गत जो 5 परियोजनाओं में से एक था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत में पहला मुस्लिम महिला अधिकार दिवस कब मनाया गया है? पहला मुस्लिम महिला अधिकार दिवस मनाया गया है भारत में 1 अगस्त को। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं यहाँ पर, इंडिया सेलिब्रेट्स 1 अगस्त एज ए मुस्लिम वुमेन्स राइट डे। 1 अगस्त को मनाया जाएगा। इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ देखते हैं, ट्रिपल तलाक को अपराध घोषित करने वाले कानून की पहली वर्षगांठ के अवसर पर उस दिन को देश भर में मुस्लिम महिला अधिकार दिवस के रूप में घोषित किया गया है। ट्रिपल तलाक विधेयक को लोकसभा में 25 जुलाई 2019 को पारित किया गया था और इसके अलावा राज्यसभा में इसे 30 जुलाई 2019 को पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत के कौन से मंत्रालय को स्कॉच गोल्ड अवार्ड दिया गया है? स्कॉच गोल्ड अवार्ड, राइट आंसर ऑप्शन सी है, जनजातीय कार्य मंत्रालय को हाल ही में स्कॉच गोल्ड अवार्ड दिया गया है। अर्जुन मुंडा जो कि जनजातीय कार्य मंत्रालय के मंत्री हैं, स्कॉच गोल्ड अवार्ड दिया गया है जनजातीय कार्य मंत्रालय को। स्कॉच गोल्ड अवार्ड आदिवासी मामलों के मंत्रालय को सक्षम आईटी योजनाओं के माध्यम से आदिवासियों के सशक्तिकरण परियोजना के लिए उनको प्रदान किया गया है। केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री हैं वर्तमान में अर्जुन मुंडा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में 29 जुलाई को मनाए गए वैश्विक बाघ दिवस पर जारी रिपोर्ट में सर्वाधिक बाघ किस राज्य में बताए गए हैं? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए है, जिसमें कि मध्य प्रदेश राज्य में सबसे अधिक बाघ बताए गए हैं, जिनकी संख्या है 526। इंटरनेशनल टाइगर डे 29 जुलाई को मनाया जाता है। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने हर साल 29 जुलाई को मनाए जाने वाले वैश्विक बाघ दिवस की पूर्व संध्या पर अखिल भारतीय बाघ अनुमान सर्वेक्षण 2018 की रिपोर्ट जारी की, जिस रिपोर्ट में मध्य प्रदेश राज्य में सबसे अधिक बाघ 526 बताए गए हैं। कर्नाटक में बाघों की संख्या 524 है और उत्तराखंड में 442 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में अरब देशों के पहले परमाणु रिएक्टर जिसने अपना ऑपरेशन शुरू किया है उसका क्या नाम है? अरब देशों का पहला परमाणु रिएक्टर, राइट आंसर इसका ऑप्शन ए, बराकाह नाम है इस परमाणु रिएक्टर का, जो कि अरब देशों का पहला परमाणु रिएक्टर है। तेल समृद्ध खाड़ी राष्ट्र यूएई के अबू धाबी में अरब जगत के पहले परमाणु रिएक्टर बराकाह ने अपना काम शुरू कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में सऊदी अरामको कंपनी को पीछे छोड़कर कौन सी कंपनी सबसे मूल्यवान लिस्टेड कंपनी बन गई है? सऊदी अरामको कंपनी को पीछे छोड़कर, तो आंसर इसका है ऑप्शन सी, एप्पल कंपनी ने हाल ही में सऊदी अरामको कंपनी को पीछे छोड़कर सबसे बड़ी मूल्यवान लिस्टेड कंपनी बन गई है एप्पल कंपनी। ये इसका लोगो है। सऊदी अरामको कंपनी को पीछे छोड़कर एप्पल कंपनी दुनिया की सबसे मूल्यवान लिस्टेड कंपनी में पहले स्थान पर पहुंच गई है। संस्थापक हैं एप्पल कंपनी के स्टीव जॉब्स और मुख्यालय है एप्पल का वॉशिंगटन, अमेरिका में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नटेशा की मूर्ति चर्चा में है, यह किस राज्य में के मंदिर से संबंधित है? नटेशा की मूर्तियां, आंसर इसका ऑप्शन ए है, राजस्थान राज्य से संबंधित है नटेशा की मूर्तियां। आप फोटो देख सकते हैं मूर्ति का, नटेशा की मूर्ति। नटेशा की मूर्ति राजस्थान के बरौली के घाटेश्वर मंदिर से संबंधित है। यह एक दुर्लभ बलुआ पत्थर की मूर्ति है जो 22 साल बाद भारत लौट रहे, जिसमें 1998 में देश के बाहर तस्करी कर लाया गया था। बलुआ पत्थर नटेशा की मूर्तियां लगभग 4 फीट ऊंची हैं। यह 9वीं शताब्दी के अंत में राजस्थान के प्रतिहार शैली का एक शिव भगवान के दुर्लभ चित्रण है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने 3 राजधानियां बनाने संबंधी विधेयक को राज्यपाल ने मंजूरी दे दी है? उस राज्य का क्या नाम है? आंसर इसका ऑप्शन ए है, आंध्र प्रदेश राज्य की 3 राजधानियां बनाने संबंधी विधेयक को हाल ही में वहां के राज्यपाल ने मंजूरी दे दी है। वहां के राज्यपाल का नाम है विश्वभूषण हरिचंदन के द्वारा इस विधेयक को पारित कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में चर्चा में रहा महात्मा गांधी सेतु किस राज्य में स्थित है? महात्मा गांधी सेतु, राइट आंसर ऑप्शन बी है, बिहार राज्य में स्थित है महात्मा गांधी सेतु। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री राजमार्ग नितिन गडकरी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से महात्मा गांधी पुल के अपस्ट्रीम लेन का उद्घाटन किया है। इस पुल का पुनर्निर्माण कार्य वर्ष 2017 में शुरू हुआ था। पुराने पुल की कंक्रीट संरचना को अब नए स्टील डेक से बदल दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ब्रिटेन की कंपनी कंपैरिटेक द्वारा जारी रिपोर्ट में भारत में सबसे ज्यादा निगरानी वाला शहर कौन सा है? आंसर इसका है राइट ऑप्शन सी, हैदराबाद शहर इस रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज्यादा निगरानी वाला शहर है। ब्रिटेन की कंपनी कंपैरिटेक द्वारा प्रकाशित एक रिपोर्ट में हैदराबाद को वैश्विक स्तर पर शीर्ष 20 सबसे अधिक सर्वेक्षण वाले शहरों में 16वें स्थान पर रखा गया है। हैदराबाद में 3 लाख सीसीटीवी कैमरे हैं, जबकि चीन में ताइवान में 4,65,255 सीसीटीवी कैमरों के साथ पहले स्थान पर आता है ताइवान। अगला क्वेश्चन, हाल ही में आरबीआई के किस पूर्व गवर्नर को पहला पीसी महालनोबिस पुरस्कार दिया गया है? उस गवर्नर का क्या नाम है, पूर्व गवर्नर का? आंसर है ऑप्शन ए, सी रंगाराजन। इनका फोटो है सी रंगाराजन। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं इस क्वेश्चन के बारे में, भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर चक्रवर्ती रंगराजन को आधिकारिक सांख्यिकी में लाइफ टाइम अचीवमेंट के पहले प्रोफेसर पीसी महालनोबिस पुरस्कार से उनको सम्मानित किया गया है। इस पुरस्कार की शुरुआत सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के द्वारा इसी वर्ष यानी 2020 में की गई है और इसे आधिकारिक सांख्यिकी के विकास और संवर्धन के लिए किसी भी व्यक्ति द्वारा किए गए उत्कृष्ट और सराहनीय योगदान के लिए प्रति वर्ष उनको प्रदान किया जाएगा अब यह पीसी महालनोबिस पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 36वां आसियान शिखर सम्मेलन जो कि आभासी रूप में आयोजित किया गया था, कहां पर आयोजित किया गया? आंसर इसका ऑप्शन सी है, वियतनाम देश में आयोजित किया गया था 36वां आसियान शिखर सम्मेलन जो कि आभासी रूप से इसको आयोजन किया गया था। 36th एशियन समिट। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, साल में 2 बार आयोजित किए जाने वाले आसियान शिखर सम्मेलन को हाल ही में वियतनाम के हनोई में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आयोजित किया गया था। इस शिखर सम्मेलन की थीम रखी गई थी कोहेसिव एंड रिस्पॉन्सिव आसियान। आसियान के जो सदस्य देश हैं जिनमें इंडोनेशिया, थाईलैंड, सिंगापुर, फिलीपींस, मलेशिया, वियतनाम, ब्रुनेई, कंबोडिया, म्यांमार और लाओस आदि देश शामिल हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आईसीसी के अध्यक्ष पद से किसने इस्तीफा दिया है? आईसीसी यानी कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, इसके अध्यक्ष पद से हाल ही में इस्तीफा दिया है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, शशांक मनोहर इनका नाम है। यह इनका फोटो देख सकते हैं, शशांक मनोहर, जिन्होंने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के चेयरमैन के पद से इन्होंने शशांक मनोहर ने इस्तीफा दे दिया है। आईसीसी बोर्ड ने फैसला किया है कि मनोहर का उत्तराधिकारी चुने जाने तक वहां के जो उपाध्यक्ष थे आईसीसी के, इमरान ख्वाजा को अंतरिम अध्यक्ष बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने कौन से राज्य को अगले 6 महीने तक के लिए वहां पर अशांत क्षेत्र घोषित कर दिया गया है? उस राज्य का क्या नाम है? आंसर ऑप्शन डी है, नागालैंड राज्य को हाल ही में 6 महीने के लिए अशांत क्षेत्र घोषित किया गया है। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं यहाँ पर, भारत सरकार के द्वारा समूचे नागालैंड को अशांत क्षेत्र घोषित कर दिया गया है, यानी अगले 6 महीने तक, यानी कि दिसंबर 2020 के अंत तक के लिए किया गया है। नागालैंड को लगभग 6 दशकों से सशस्त्र बल विशेष शक्तियां अधिनियम यानी अफस्पा के दायरे में रखा गया है। सशस्त्र बल विशेष शक्तियां अधिनियम अफस्पा सशस्त्र बलों को सार्वजनिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए विशेष रूप से जरूरत पड़ने पर तलाशी,
गिरफ्तारी करने और गोली चलाने का अधिकार भी देता है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति को 2036 तक के लिए सत्ता में बने रहने का जनादेश मिला है? उस देश का क्या नाम है? राइट आंसर ऑप्शन इसमें हो जाएगा, ऑप्शन का ए है। रूस देश के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को 2036 तक के लिए वहां की जनता ने राष्ट्राध्यक्ष के रूप में जनादेश उनको दे दिया है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने 2036 तक सत्ता में बने रहने का जबरदस्त जनादेश हासिल कर लिया है। रूस में 1 जुलाई 2020 को हुए जनमत संग्रह में जनता ने भारी बहुमत के साथ राजनीतिक यथास्थिति बनाए रखने का समर्थन किया था। रूस में हुए संवैधानिक संशोधनों पर राष्ट्रव्यापी जनमत संग्रह के परिणाम से राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के राष्ट्रपति पद पर 2036 तक बने रहने का मार्ग प्रशस्त हो गया है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन में। हाल ही में किस राज्य के वन विभाग ने भारत का पहला कवक यानी कि लाइकेन पार्क बनाया है, विकसित किया है? कवक जो होती है, लाइकेन पार्क। तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का है ऑप्शन बी, उत्तराखंड राज्य के में हाल ही में भारत का पहला कवक यानी लाइकेन पार्क विकसित किया जाएगा। या फोटो देख सकते हैं कवक। उत्तराखंड के वन विभाग ने पिथौरागढ़ जिले में कुमायूं के मुनस्यारी में भारत के पहला कवक पार्क यानी लाइकेन पार्क विकसित किया है। लाइकेन हिमालय में 5000 मीटर तक की ऊंचाई पर उगने वाली एक महत्वपूर्ण प्रजातियों में से है, क्योंकि प्रदूषण के स्तर में सबसे अच्छे जो है वो जैव इंडाइटर जो होते हैं वो माने जाते हैं। इस परियोजना का उद्देश्य है विभिन्न लाइकेन प्रजातियों के वितरण, उनके निवास, उनके रूपात्मक और शारीरिक पहलुओं, सर्वेक्षण, प्रजातियों का संस्थापन, मानव जाति और जलवायु कारकों सहित उनके रहने के स्थान पर होने वाले वर्तमान खतरों का अध्ययन करना है और उपयुक्त संरक्षण रणनीतियों को तैयार करना है। ठीक है, तो हाल ही में भारत का पहला लाइकेन पार्क जो उत्तराखंड के वन विभाग में पिथौरागढ़ जिले में इसको विकसित किया गया है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय रेलवे द्वारा चलाई गई सबसे लंबी ट्रेन का क्या नाम है? भारतीय रेलवे की सबसे लंबी ट्रेन, तो राइट आंसर इसका है ऑप्शन सी, शेषनाग नाम है इस भारतीय रेलवे की सबसे लंबी ट्रेन का। इंपॉर्टेंट फैक्ट देते हैं, ये फोटो है इसका। 2 जुलाई 2020 को भारतीय रेलवे ने सबसे लंबी ट्रेन 2.8 किलोमीटर लंबी मालगाड़ी चलाकर नया कीर्तिमान रच दिया है। भारतीय रेल के इतिहास में अब तक की सबसे लंबी इस मालगाड़ी को शेषनाग नाम दिया गया है। भारतीय रेल के नागपुर मंडल के दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने इस ट्रेन का संचालन किया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में बैडमिंटन खिलाड़ी लिन डैन ने संन्यास की घोषणा की है। वे किस देश से संबंधित खिलाड़ी हैं? लिन डैन। राइट आंसर है ऑप्शन ए, चीन के खिलाड़ी हैं लिन डैन, जिन्होंने हाल ही में संन्यास की घोषणा की है। ये इनका फोटो है, लिन डैन जो कि चीन के खिलाड़ी हैं। विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी रहे बैडमिंटन खिलाड़ी, चीन से 2 बार के ओलंपिक बैडमिंटन चैंपियन ने हाल ही में खेल से अपनी संन्यास की घोषणा कर दी है। 2008 में बीजिंग और 2012 में लंदन खेलों में ओलंपिक एकल खिताब इन्होंने जीते थे, लिन डैन। अगला क्वेश्चन, हाल ही में TOPS यानी कि टॉप्स योजना किसने लॉन्च की है? भारत सरकार के कौन से मंत्रालय के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है? आंसर है ऑप्शन ए, खेल एवं युवा मामलों के मंत्रालय के द्वारा टॉप्स योजना को लॉन्च किया गया है। इंपॉर्टेंट फैक्ट देते हैं, 2024 के पेरिस ओलंपिक और 2028 के लॉस एंजलिस में आगामी ओलंपिक के लिए देश में युवा एथलीट को तैयार करने के लिए केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्रालय, जिन्होंने हाल ही में जूनियर एथलीट्स के लिए टारगेट ओलंपिक पोडियम TOPS स्कीम को लॉन्च किया है। इस योजना का उद्देश्य है सुनिश्चित करना है कि भारत 2028 के जो ओलंपिक में शीर्ष 10 देशों के पदक विजेता देशों की सूची में शामिल हो। अगला क्वेश्चन, आरबीआई के किस पूर्व गवर्नर को पहला पीसी महालनोबिस पुरस्कार दिया गया है? तो पहला पीसी महालनोबिस पुरस्कार दिया गया है सी रंगाराजन को। इनका फोटो है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने 10 जुलाई को एशिया के सबसे बड़े सोलर प्लांट का उद्घाटन किया है। वो किस राज्य में स्थित है? एशिया के सबसे बड़े सोलर प्लांट का 10 जुलाई को उद्घाटन किया है। आंसर है ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश राज्य के रीवा जिले में स्थित है। एशिया के सबसे बड़े सोलर प्लांट का उद्घाटन किया गया है हाल ही में। इंपॉर्टेंट फैक्ट देते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 जुलाई को 2020 को 750 मेगावाट के रीवा अल्ट्रा मेगा और सौर संयंत्र का उद्घाटन किया है। रीवा अल्ट्रा मेगा सौर ऊर्जा परियोजना मध्य प्रदेश के रीवा जिले के गुरु तहसील में स्थित है। अगला क्वेश्चन,
हाल ही में देहिक पटकाई वन्यजीव अभयारण्य को राष्ट्रीय उद्यान में अपग्रेड किया गया है। यह किस राज्य में स्थित है? देहिक पटकाई वन्यजीव अभयारण्य। राइट आंसर इस क्वेश्चन का है ऑप्शन ए, असम राज्य में स्थित है यह अभयारण्य, जिसे हाल ही में राष्ट्रीय उद्यान में अपग्रेड कर दिया गया है। असम सरकार ने देहिक पटकाई वन्यजीव अभयारण्य को राष्ट्रीय उद्यान में अपग्रेड करने का निर्णय लिया है। असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने इसकी घोषणा की है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारत का कौन सा राज्य 100% एलपीजी गैस कनेक्शन वाला पहला राज्य बन गया है? 100% एलपीजी कनेक्शन वाला। तो राइट आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, हिमाचल प्रदेश में हाल ही में ये राज्य बना है 100% एलपीजी कनेक्शन वाला पहला राज्य। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, हिमाचल प्रदेश राज्य के सभी घरों में एलपीजी गैस कनेक्शन उपलब्ध है, जिससे उज्ज्वला योजना के शुभारंभ के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने वाला हिमाचल प्रदेश देश का पहला राज्य बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार ने वंदे भारत अभियान किसके लिए शुरू किया था? वंदे भारत अभियान, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, विदेश में फंसे भारतीयों को वापस भारत लाने के लिए वंदे भारत अभियान की शुरुआत की गई थी। भारत सरकार ने वंदे भारत मिशन लॉन्च किया था, जो कि विदेश में फंसे भारतीयों को वापस भारत लाने के लिए इस अभियान को शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने ओफेक 16 नामक एक स्पाई सैटेलाइट को लॉन्च किया है? ओफेक 16, राइट आंसर है इसका ऑप्शन सी यहाँ पर है, इजराइल देश ने हाल ही में ओफेक 16 नामक अपना एक स्पाई सैटेलाइट को लॉन्च किया है। यहाँ इसका फोटो है। इजराइल के रक्षा मंत्रालय ने सेंट्रल इजराइल में पामचिम एयरबेस के एक लॉन्च पैड से स्थानीय रूप से विकसित ओफेक 16 का सफल लॉन्च करने की घोषणा इन्होंने की है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने WHO के साथ अपने सभी संबंध खत्म करने की आधिकारिक जानकारी संयुक्त राष्ट्र यानी यूनाइटेड नेशंस को दी है? उस देश का क्या नाम है? राइट आंसर है ऑप्शन ए, अमेरिका ने हाल ही में WHO से अपने सारे संबंध खत्म करने की आधिकारिक घोषणा की है। अमेरिका ने 6 जुलाई को विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO के साथ अपने संबंधों को खत्म करने की घोषणा संयुक्त राष्ट्र को दी है। नियमों के अनुसार WHO से अमेरिका के अलग होने की प्रक्रिया 1 वर्ष बाद यानी 6 जुलाई 2021 से प्रभावी होगी। अमेरिका ने WHO पर कोविड-19 को लेकर चीन का पक्ष लेने का आरोप लगाया है। यह वैश्विक महामारी 2019 में चीन के वुहान शहर से ही शुरू हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में वैश्विक रियल एस्टेट पारदर्शिता सूचकांक 2020 में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश है? वैश्विक रियल एस्टेट पारदर्शिता सूचकांक, आंसर इसका है ऑप्शन ए, ब्रिटेन देश इसमें पहले स्थान पर है। वैश्विक रियल एस्टेट पारदर्शिता सूचकांक, वर्ष 2020 का वैश्विक रियल एस्टेट पारदर्शिता सूचकांक यानी कि ग्लोबल ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स 2020 हाल में जारी किया गया है। इस सूचकांक में पहले स्थान पर ब्रिटेन है, वहीं भारत ने अपनी रैंकिंग में 1 अंक का सुधार करते हुए 34वें स्थान पर भारत इसमें रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में झारखंड स्थित भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के नए भवन का नाम किसके नाम पर रखा गया है? भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, राइट आंसर इसमें ऑप्शन ए हो जाएगा, श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर रखा गया है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के नए भवन का नाम, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, झारखंड स्थित भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के नए प्रशासनिक और शैक्षणिक भवन का नाम भारतीय जनसंघ के संस्थापक स्वर्गीय डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 119वीं जयंती के अवसर पर उनके नाम पर रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन से देश चेचक और खसरे से मुक्त हुए हैं? हाल ही में उन देशों का क्या नाम है? आंसर इसका डी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर मालदीव और श्रीलंका दोनों ही देश यहाँ पर संयुक्त रूप से चेचक और खसरे से मुक्त हुए हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र के 2 देश मालदीव और श्रीलंका हाल ही में चेचक और खसरे से को अपने लक्ष्य से पहले ही अपने देश से समाप्त करने वाले देश बन गए हैं। इसके साथ ही अब मालदीव और श्रीलंका WHO दक्षिण पूर्व एशियाई क्षेत्र के ऐसे पहले 2 देश भी बन गए हैं जिन्होंने 2023 तक चेचक और खसरे से उन्मूलन का लक्ष्य रखा था और समय से पहले यानी 2020 में ही इसे हासिल कर लिया है। श्रीलंका के राष्ट्रपति हैं गोतबाया राजपक्षे, श्रीलंका के प्रधानमंत्री हैं महिंद्रा राजपक्षे, श्रीलंका की राजधानी है श्री जयवर्धनापुरा कोटे और मालदीव के राष्ट्रपति हैं इब्राहिम मोहम्मद सोलिह। अगला क्वेश्चन, हाल ही में ऑपरेशन समुद्र सेतु किसके द्वारा चलाया गया था? ऑपरेशन
समुद्र सेतु। आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, भारतीय नौसेना के द्वारा समुद्र सेतु, ऑपरेशन समुद्र सेतु चलाया गया था। विदेशों से भारतीय नागरिकों को स्वदेश लाने के प्रयास में ऑपरेशन समुद्र सेतु को भारतीय नौसेना के द्वारा 5 मई 2020 को उसको लॉन्च किया गया था। ऑपरेशन समुद्र सेतु 55 दिनों तक चलाया गया था, जिसमें 3,992 भारतीयों को, नागरिकों को भारत वापस लाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस संगठन ने चेचक पर डाक टिकट जारी किया है? उस संगठन का क्या नाम है? राइट आंसर यहाँ पर ए है ऑप्शन, संयुक्त राष्ट्र के द्वारा हाल ही में चेचक के ऊपर डाक टिकट जारी किया गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन और संयुक्त राष्ट्र की पोस्टल एजेंसी ने दुनिया से चेचक के उन्मूलन के 40 साल पूरे होने के मौके पर एक स्मारक डाक टिकट जारी किया है। मई 1980 में 33वीं विश्व स्वास्थ्य सभा ने दुनिया को चेचक से मुक्त घोषित किया है। चेचक अभियान WHO द्वारा 1967 में डाक टिकटों के माध्यम से शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सतत विकास लक्ष्य रिपोर्ट यानी SDG इंडेक्स 2020 में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश है? सतत विकास लक्ष्य रिपोर्ट, आंसर इसका ऑप्शन ए है, स्वीडन देश पहले स्थान पर है SDG इंडेक्स 2020 में। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं यहाँ पर, सतत विकास लक्ष्य रिपोर्ट 2020 संयुक्त राष्ट्र सदस्य राज्यों के SDG इंडेक्स और डैशबोर्ड को प्रस्तुत करती है। इसे कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस द्वारा प्रकाशित किया जाता है। भारत ने SDG इंडेक्स में 61.92 स्कोर करते 117वां स्थान हासिल किया है। पहले स्थान पर स्वीडन है और भारत का स्थान है 117वां। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने भारतीय वायुसेना को अपाचे और चिनूक हेलीकॉप्टर्स की डिलीवरी पूरी की है? भारतीय नौसेना को, वायुसेना को। आंसर इसका है ऑप्शन ए, बोइंग कंपनी है, उसने हाल ही में भारतीय वायुसेना को अपाचे और चिनूक हेलीकॉप्टर्स की डिलीवरी पूरी कर दी है। बोइंग ने भारतीय वायुसेना यानी इंडियन एयरफोर्स को हिंडन एयरफोर्स स्टेशन पर आखिरी बचे 5 अपाचे लड़ाकू हेलीकॉप्टर्स की डिलीवरी पूरी कर दी है। बोइंग ने भारतीय यानी इंडियन एयरफोर्स को सभी 22 नए अपाचे हेलीकॉप्टर्स की डिलीवरी पूरी कर दी है। अपाचे हेलीकॉप्टर्स की तैनाती लद्दाख में चीन के साथ चल रहे विवाद के चलते लेह एयरबेस पर मजबूत स्थिति करने के लिए की गई है। ये इनका फोटो है, चिनूक और जो दूसरा हेलीकॉप्टर यहाँ पर है, उन दोनों के यहाँ पर फोटो देख सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में इसरो ने किस देश के उपग्रह अमेजोनिया 1 को लॉन्च करने की घोषणा की है? इसरो के द्वारा। तो राइट आंसर इसमें है ऑप्शन ए, ब्राजील का यह उपग्रह है अमेजोनिया 1, जिसे हाल ही में इसरो ने लॉन्च करने की घोषणा की है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने ब्राजील के अमेजोनिया 1 उपग्रह को लॉन्च करने की घोषणा की है। इस उपग्रह को पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल यानी PSLV के द्वारा अगस्त 2020 में इसको लॉन्च किया जाएगा। PSLV द्वारा लॉन्च किया जाने वाला अमेजोनिया 1 उपग्रह अमेजन के वनों की कटाई की निगरानी और अवलोकन करने में एक मददगार साबित होगा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में नादौन पुलिस थाने को देश का सर्वश्रेष्ठ पुलिस थाने का दर्जा मिला है। यह किस राज्य में स्थित है? नादौन पुलिस थाना। आंसर है यहाँ पर ऑप्शन बी, हिमाचल प्रदेश का है यह नादौन पुलिस थाना, जिसे हाल ही में सर्वश्रेष्ठ पुलिस थाने का दर्जा दिया गया है। जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के नादौन पुलिस थाने को देश के और राज्य के सर्वश्रेष्ठ पुलिस थाने का दर्जा दिया गया है। नादौन पुलिस थाना हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले में स्थित है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा इस पुलिस स्टेशन को उत्कृष्टता पत्र प्रदान किया गया है हाल ही में। अगला क्वेश्चन, हाल ही में हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष, आंसर इसका है ऑप्शन यहाँ पर ए है, ज्ञानेंद्रो निगोम्बाम इनका नाम है, जो कि हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष बने हैं। मणिपुर के ज्ञानेंद्र निगोम्बाम को हॉकी इंडिया का नया कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। वह वर्तमान अध्यक्ष मोहम्मद मुश्ताक अहमद का स्थान लेंगे। यह फैसला मोहम्मद मुश्ताक अहमद के 7 जुलाई को हॉकी इंडिया के मिले इस्तीफे के बाद किया गया है। हॉकी इंडिया की स्थापना 20 मई 2009 को की गई थी। हॉकी इंडिया का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। अब इसके नए का अध्यक्ष बने हैं निगोम्बाम, ज्ञानेंद्र निगोम्बाम। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत ब्रिटेन में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश करने वाले देशों की सूची में कौन से स्थान पर है? भारत ब्रिटेन में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश करने में। राइट आंसर इसका है ऑप्शन बी है, यानी भारत दूसरे स्थान पर है ब्रिटेन के अंदर प्रत्यक्ष विदेशी निवेश करने में। पहले स्थान पर जहां अमेरिका है, वहीं दूसरे स्थान पर भारत है ब्रिटेन के अंदर प्रत्यक्ष विदेशी निवेश करने के मामले में।
नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य की कैबिनेट ने स्टार्टअप नीति 2020 को मंजूरी दी है? स्टार्टअप नीति 2020, राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन डी है। उत्तर प्रदेश राज्य के द्वारा हाल ही में स्टार्टअप नीति 2020 को मंजूरी प्रदान की गई है। उत्तर प्रदेश राज्य के कैबिनेट ने स्टार्टअप नीति 2020 को मंजूरी दी। 8 जुलाई को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में बैठक हुई थी, जिसमें यह स्टार्टअप नीति 2020 को मंजूरी दे दी गई है। उत्तर प्रदेश में अभी तक सूचना प्रौद्योगिकी एवं स्टार्टअप नीति 2017 प्रचलन में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश में इंडिया ग्लोबल वीक 2020 सम्मेलन का आयोजन हुआ था? इंडिया ग्लोबल वीक 2020, आंसर इसका है ऑप्शन ए, ब्रिटेन में आयोजित हुआ था इंडिया ग्लोबल वीक 2020 का सम्मेलन। इंपॉर्टेंट फैक्ट देते हैं, इस इंडिया ग्लोबल वीक 2020 का जो उद्घाटन हुआ था, इसकी थीम रखी गई थी बी द रिवाइवल इंडिया एंड अ बेटर न्यू। ठीक है, यह 3 दिवसीय कार्यक्रम था जिसका आयोजन ब्रिटेन में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने विश्व मलाला दिवस कब मनाने की घोषणा की है? विश्व मलाला डे, वर्ल्ड मलाला डे, राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है। 12 जुलाई को विश्व मलाला दिवस मनाए जाने की घोषणा की गई है। ये इनका फोटो है, मलाला यूसुफजई। वर्ल्ड मलाला डे, संयुक्त राष्ट्र ने युवा कार्यकर्ता मलाला यूसुफजई के योगदान को सम्मानित करने के लिए 12 जुलाई को विश्व मलाला दिवस के रूप में घोषित किया है। मलाला दिवस को दुनिया भर में महिलाओं और बच्चों के अधिकारों के सम्मान के लिए मलाला यूसुफजई के जन्मदिन के दिन को मनाया जाता है। उन्हें पाकिस्तान सरकार के द्वारा पहली बार साल 2012 में राष्ट्रीय युवा शांति पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट, हाल ही में कौन सा राज्य ई लोक अदालत का आयोजन करने वाला भारत का पहला राज्य बना है? ई लोक अदालत, राइट आंसर है ऑप्शन सी, छत्तीसगढ़ राज्य ई लोक अदालत आयोजन करने वाला भारत का पहला राज्य बना है। छत्तीसगढ़ राज्य सरकार कोविड-19 महामारी के बीच भारत की पहली ई लोक अदालत का आयोजन करने वाला राज्य बना है। ई लोक अदालत के जरिए के तहत ऑनलाइन लाइव सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए की गई। ई लोक अदालत का आयोजन उच्च न्यायालय और छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा किया गया था, जिसका उद्घाटन छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पी.आर. रामचंद्र मेनन के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट, हाल ही में स्टाइरिन ग्रैंड प्रिक्स फॉर्मूला 1 रेस किस खिलाड़ी ने जीती है? स्टाइरिन ग्रैंड प्रिक्स फॉर्मूला 1 रेस, राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन ए, लुइस हैमिल्टन ने हाल ही में स्टाइरिन ग्रैंड प्रिक्स फॉर्मूला 1 रेस को जीता है। ये इनका फोटो है, लुइस हैमिल्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2020 किसे दिया गया है? दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2020, आंसर इसका राइट है ऑप्शन सी, केजंग डी थोंगडोक इनका नाम है, जिन्हें दादा साहब फाल्के अवार्ड 2020 दिया गया है। यहाँ पर इनका एक फोटो है। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, अरुणाचल प्रदेश के फिल्म निर्माता केजंग डी थोंगडोक की उनकी शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री ची लूपो के लिए दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2020 दिया गया है। ची लूपो केजंग डी थोंगडोक द्वारा हनी हंटिंग यानी मधुमक्खी छतों से शहद इकट्ठा करने का काम है पर बनाई गई एक शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री है, ची लूपो। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश लगातार दूसरे वर्ष भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार देश बन गया है? उस देश का क्या नाम है? आंसर है यहाँ पर ऑप्शन ए, अमेरिका। हाल ही में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार देश लगातार दूसरे वर्ष बना है अमेरिका। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, केंद्रीय वाणिज्यिक मंत्रालय द्वारा जारी किए ताजा आंकड़ों के अनुसार अमेरिका वित्तीय वर्ष 2019-20 में लगातार दूसरे साल भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार देश बना है। हाल ही में जारी किए गए आंकड़े दोनों देशों के बीच बढ़ते आर्थिक संबंधों को दर्शाते हैं। आंकड़ों के अनुसार अमेरिका और भारत के बीच द्विपक्षीय व्यापार 2018-19 में 87.96 बिलियन डॉलर से बढ़कर 2019-20 में 88.75 बिलियन डॉलर हो गया है। इससे पहले 2013-14 से लेकर 17-18 तक चीन भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार देश था। केंद्रीय वाणिज्यिक और उद्योग मंत्री हैं वर्तमान में पीयूष गोयल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री को पॉल हैरिस फेलो सम्मान दिया गया है? पॉल हैरिस फेलो सम्मान, राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन ए, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं। यहाँ फोटो देख सकते हैं, ये इनका फोटो है, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एडापडी के पलानास्वामी को शिकागो के रोटरी फाउंडेशन ऑफ रोटरी इंटरनेशनल द्वारा पॉल हैरिस फेलो सम्मान से सम्मानित किया गया है। इस सम्मान से सम्मानित किए जाने वाले व्यक्ति को एक लैपल पिन के साथ एक प्रमाण पत्र दिया जाएगा। पॉल हैरिस फेलो सम्मान को उस व्यक्ति को प्रदान किया जाता है जो अपने समुदाय को पेयजल,
स्वच्छता, बीमारियों की रोकथाम, पर्यावरण, विश्व शांति आदि जैसी कुशल सेवाएं मुहैया करवाता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आयोजित किया जाने वाला मालाबार अभ्यास किसका संयुक्त अभ्यास है? मालाबार अभ्यास, राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन बी है, भारतीय नौसेना का यह मालाबार अभ्यास है जिसका आयोजन होना है हाल ही में। भारत और चीन के बीच बढ़ते तनाव और गलवान घाटी में हालिया फेस ऑफ के कारण भारत अपने वार्षिक मालाबार नौसैनिक अभ्यास में शामिल होने के लिए ऑस्ट्रेलिया को आमंत्रित करने की योजना बना रहा है। यह पहला मौका होगा जब ऑस्ट्रेलिया को मालाबार अभ्यास में शामिल किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वान कर्मन अवार्ड 2020 किसे देने की घोषणा हुई है? वान कर्मन अवार्ड 2020, राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन ए है, के सिवान। इसरो के चीफ हैं, प्रमुख हैं, जिन्हें वान कर्मन अवार्ड 2020 देने की घोषणा की गई है, के सिवान। ये इनका फोटो है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के अध्यक्ष डॉक्टर कैलासुदीवु सिवान यानी के सिवान को 2020 वॉन कर्मन पुरस्कार के प्राप्तकर्ता के रूप में नामित किया गया है। यह पुरस्कार इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ एस्ट्रोनॉटिक्स यानी IAA द्वारा गठित किया गया था और मार्च 2021 में पेरिस में प्रदान किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने भारत को चाबहार रेल परियोजना से अलग करने की घोषणा की है? चाबहार रेल परियोजना, राइट आंसर ऑप्शन बी है, ईरान देश ने हाल ही में भारत को चाबहार रेल परियोजना से अलग करने की घोषणा की है। ईरान ने भारत को चाबहार रेल परियोजना से अलग करने की 14 जुलाई को घोषणा की है। घोषणा के तहत ईरान इस रेल परियोजना को भारत की आर्थिक सहायता के बिना अब पूरा करेगा। चाबहार रेल परियोजना चाबहार पोर्ट से जहेदान के बीच बनाई जानी है। भारत और ईरान के बीच हुए समझौते के तहत भारत की सरकारी रेल कंपनी भारतीय रेलवे कंस्ट्रक्शन लिमिटेड यानी इरकॉन इस परियोजना को पूरा करने वाली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बीसीसीआई के मुख्य कार्यकारी कौन नियुक्त हुए हैं? बीसीसीआई के CEO, इनका नाम है ऑप्शन सी, AN घोष इनका नाम है। इंपॉर्टेंट, ये इनका फोटो देख सकते हैं आप, AN घोष। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, हेमांग अमीन को भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के CEO के रूप में नियुक्त किया गया है। हेमांग अमीन, सॉरी इसका आंसर ऑप्शन डी है, हेमांग अमीन। बीसीसीआई अध्यक्ष हैं वर्तमान में सौरव गांगुली और बीसीसीआई का जो मुख्यालय है वो वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में स्थित है। तो हाल ही में हेमांग अमीन को बनाया गया है बीसीसीआई का CEO। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन एशियाई विकास बैंक यानी ADB का नया उपाध्यक्ष बना है? ADB का नया उपाध्यक्ष, राइट आंसर यहाँ पर है ऑप्शन बी, अशोक लवासा हाल ही में एशियाई विकास बैंक यानी ADB के नए उपाध्यक्ष बने हैं। 15 जुलाई 2020 को अशोक लवासा एशियाई विकास बैंक के उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त उनको किया गया है। अशोक लवासा 1980 बैच के सेवानिवृत्त IAS अधिकारी हैं। वह चुनाव आयुक्त हैं वर्तमान में और के रूप में कार्यरत हैं और जल्द ही वो मुख्य चुनाव आयुक्त भी बन सकते हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त हैं सुनील अरोड़ा। यहाँ पर हम फोटो देखते हैं, यहाँ पर अशोक लवासा और सुनील अरोड़ा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारत का पहला केबल रेल पुल अंजी खादी ब्रिज जिसका नाम है किसके द्वारा बनाया गया है? राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन ए है, KRCL के द्वारा अंजी खाद ब्रिज का निर्माण किया गया है। ठीक है, यह पुल देख सकते हैं कश्मीर में बन रहा है भारत का पहला केबल रेल ब्रिज। भारत का पहला केबल रेल पुल अंजी खाद पुल कटरा और रियासी को जम्मू और कश्मीर से जोड़ेगा। इस पुल को कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी KRCL द्वारा विकसित किया जा रहा है। यह पुल उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना का एक भाग है। चेनाब ब्रिज का निर्माण कार्य पूरा हो जाने पर यह दुनिया का सबसे ऊंचा रेल ब्रिज बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक 2020 में भारत का क्या स्थान है? वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक 2020, यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन सी यानी कि तीसरे स्थान पर है भारत यहाँ इस सूचकांक में। इंपोर्टेंट फैक्ट देखते हैं, ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स 2020 में भारत का तीसरा स्थान है, तीसरा शीर्ष देश है। चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका इसमें शीर्ष 2 स्थानों पर बरकरार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया है? नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस, राइट आंसर इस क्वेश्चन का है ऑप्शन ए, हाल ही में 18 जुलाई को नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया था। देख सकते हैं यहाँ पर नेल्सन मंडेला इंटरनेशनल डे।
संयुक्त राष्ट्र हर साल 18 जुलाई को नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाता है। यह दिवस अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोकतंत्र के लिए संघर्ष और दुनिया भर में शांति को बढ़ावा देने में नेल्सन मंडेला का बड़ा योगदान था। 18 जुलाई 2009 को न्यूयॉर्क में पहला नेल्सन मंडेला दिवस मनाया गया था। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाने के अपने प्रस्ताव को भी घोषित किया था। 1993 में नेल्सन मंडेला दक्षिण अफ्रीका के लिए एक नए लोकतंत्र की नींव रखने के लिए उनके कार्य के लिए संयुक्त रूप से उनको नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया भी गया था इनको। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में फीफा जो कि फुटबॉल की सबसे बड़ी संस्था है, उसने 2022 के विश्व कप को कहां पर होने की घोषणा की है? फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप 2022। राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन ए है, कतर देश जो है वहां पर 2022 का विश्व। इंपोर्टेंट फैक्ट देखते हैं यहाँ पर, 15 जुलाई 2020 को फीफा ने घोषणा की है कि 2022 का विश्व कप कतर में आयोजित किया जाएगा। 2022 फीफा विश्व कप अरब देश में आयोजित होने वाला और मुस्लिम बहुल देश में आयोजित होने वाला पहला वर्ल्ड कप फुटबॉल टूर्नामेंट होगा। यह टूर्नामेंट नवंबर-दिसंबर में होना है। टूर्नामेंट का अंतिम मैच 18 दिसंबर 2020 को रखा जाएगा, जो कतर का नेशनल डे भी है। भारत ने कभी फीफा विश्व कप में भाग नहीं लिया है। भारत राष्ट्रीय टीम 2019 में जारी नवीनतम फीफा रैंकिंग में 108वें स्थान पर है। पहले स्थान पर है बेल्जियम की टीम। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने अपना पहला मार्स मिशन होप को लॉन्च किया है? होप मार्स मिशन, उस देश का क्या नाम है? आंसर है यूएई। संयुक्त अरब अमीरात ने अपना पहला मार्स मिशन मंगल मिशन होप को लॉन्च किया है। संयुक्त अरब अमीरात अपना पहला मंगल मिशन होप लॉन्च किया गया है। इस मिशन की मदद से यूएई का लक्ष्य पहली बार दैनिक और बदलते मौसमी हालातों का अध्ययन करने हुए जापान के तनेगाशिमा अंतरिक्ष केंद्र से लाल ग्रह यानी मंगल ग्रह के लिए लॉन्च किया गया यह मानव रहित होप मंगल मिशन। यूएई के राष्ट्रपति हैं वर्तमान में शेख खलीफा बिन जायद अल नहयान। यूएई की राजधानी है अबू धाबी। मुद्रा वहां की संयुक्त अरब अमीरात दिरहम। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के निजी सचिव कौन बने हैं? निजी सचिव, आंसर है इसका ऑप्शन ए पी प्रवीण सिद्धार्थ। हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के निजी सचिव बने हैं। यहाँ फोटो देख सकते हैं इनका, पी प्रवीण सिद्धार्थ। 2001 बैच के भारतीय राजस्व सेवा आयकर अधिकारी पी प्रवीण सिद्धार्थ को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के निजी सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। उन्होंने विक्रम सिंह का स्थान लिया है। वर्तमान में राष्ट्रपति के सचिव हैं कपिल देव त्रिपाठी और पी प्रवीण सिद्धार्थ बने हैं निजी सचिव यानी पर्सनल सेक्रेटरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मुफ्ती नूर वली महसूद को वैश्विक आतंकवादी किसने घोषित किया है? मुफ्ती नूर वली महसूद को, आंसर है ऑप्शन बी संयुक्त राष्ट्र यानी यूनाइटेड नेशंस के द्वारा हाल ही में मुफ्ती नूर वली महसूद को वैश्विक आतंकवादी घोषित किया गया। ये इनका फोटो है। अंतर्राष्ट्रीय संगठन संयुक्त राष्ट्र ने हाल ही में पाकिस्तान के स्थित तहरीक ए तालिबान यानी टीटीपी संगठन के नेता मुफ्ती नूर वली महसूद को वैश्विक आतंकवादी के रूप में उनको नामित किया है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में पाकिस्तान व किस देश के बीच आजाद पट्टन जल विद्युत परियोजना पर एमओयू हुआ है यानी कि हस्ताक्षर हुए हैं? पाकिस्तान और किस देश के साथ? तो आंसर इसका ऑप्शन ए पाकिस्तान और चीन के साथ हाल ही में आजाद पट्टन जल विद्युत परियोजना पर एमओयू हुआ है। पाकिस्तान और चीन के बीच आजाद पट्टनम जल विद्युत परियोजना के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर हुआ है, जिसके तहत झेलम नदी पर बने आजाद पट्टन जल विद्युत परियोजना पर जो 2.4 अरब डॉलर का एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बनाया जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल लालजी टंडन का निधन हुआ है? हाल ही में लालजी टंडन, आंसर इसका ऑप्शन ए मध्य प्रदेश के राज्यपाल थे लालजी टंडन, जो कि जिनका हाल ही में निधन हो गया है। इनका फोटो आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। मध्य प्रदेश के पूर्व राज्यपाल लालजी टंडन का निधन 11 जून को लखनऊ में हो गया था। इनके इलाज के दौरान उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को मध्य प्रदेश के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया था। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ मिलकर समुद्री अभ्यास पासेक्स का आयोजन किया है? राइट आंसर ऑप्शन ए है अमेरिका के साथ मिलकर भारत ने हाल ही में एक समुद्री अभ्यास किया था जिसका नाम है पासेक्स। यहाँ पे स्क्रीन पर फोटो देख सकते हैं इसका अभ्यास का। 20 जुलाई 2020 को अमेरिकी नौसेना के वाहक यूएसएस निमित्ज ने मध्य पूर्व में भारतीय युद्धपोतों के साथ एक समुद्री अभ्यास किया। पासेक्स अभ्यास एक ऐसे समय पर किया जा रहा है जब भारत और चीन के बीच सीमा पर तनाव है।
यूएसएस निमित्ज यानी दुनिया का सबसे बड़ा विमान वाहक दक्षिण चीन सागर से अपने रास्ते पर था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे मानवता के लिए गुलबेंकियन पुरस्कार दिया गया है? गुलबेंकियन अवार्ड। आंसर इसका है ऑप्शन आंसर है इसमें ऑप्शन ए, ग्रेटा थुनबर्ग हाल ही में गुलबेंकियन पुरस्कार अवार्ड से सम्मानित हुई हैं। ये इनका फोटो है। स्वीडन की 17 वर्षीय जलवायु परिवर्तन के लिए आवाज उठाने वाली ग्रेटा थुनबर्ग को मानवता के लिए इनॉग्रल गुलबेंकियन प्राइज के लिए चुना गया है। उन्हें पुरस्कार के रूप में 1 मिलियन यूरो की पुरस्कार राशि दी जाएगी। ग्रेटा थुनबर्ग 2018 में स्वीडिश संसद के बाहर विरोध प्रदर्शन शुरू करने के बाद सुर्खियों में आई थी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में काकरापार परमाणु बिजली संयंत्र के तीसरे रिएक्टर की शुरुआत हुई है। यह किस राज्य में स्थित है? काकरापार परमाणु बिजली संयंत्र। ऑप्शन है यहाँ पर बी, गुजरात राज्य में स्थित है काकरापार परमाणु बिजली संयंत्र। देख सकते हैं स्क्रीन पर फोटो, काकरापार एटॉमिक पावर प्लांट 3 जिसके हाल ही में शुरू हुआ है। इसकी शुरुआत 22 जुलाई को हुई थी। ठीक है, घरेलू डिजाइन पर आधारित इस रिएक्टर का निर्माण मेक इन इंडिया पहल के तहत किया गया था और देश का सबसे बड़ा रिएक्टर भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में दक्षिण कोरिया ने अपना पहला सैन्य संचार उपग्रह लॉन्च किया है, उसका क्या नाम है? दक्षिण कोरिया के द्वारा। आंसर इसका है एनएसएस 2। ये आप स्क्रीन पर फोटो देख सकते हैं। दक्षिण कोरिया का पहला सैन्य संचार उपग्रह है जो दक्षिण कोरिया के द्वारा लॉन्च किया गया है। नाम इसका है एनएसएस 2। इसको हाल ही में उपग्रह को फॉल्कन 9 रॉकेट के उपयोग करके अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी जो है वो निजी एजेंसी है स्पेसएक्स के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत ने एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है, उसका क्या नाम है? उस एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का नाम उसका है ध्रुवस्त्र, जो कि भारत की एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। यहाँ फोटो देख सकते हैं स्क्रीन पर, ध्रुवस्त्र। भारत ने 22 जुलाई को अपने स्वदेशी विकसित एक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल ध्रुवस्त्र का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। इसका परीक्षण ओडिशा के चांदीपुर स्थित एकीकृत परीक्षण रेंज से लॉन्च पैड 3 से किया गया था। ध्रुवस्त्र हेलीकॉप्टर लॉन्च एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है जिसे डीआरडीओ के द्वारा विकसित किया गया है। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन में। हाल ही में भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 कब से लागू हुआ है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर ये, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019। तो राइट आंसर यहाँ पर है 20 जुलाई 2020 को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 लागू हुआ है। देख सकते हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन। यहाँ पर भारत में 20 जुलाई से उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 को लागू कर दिया गया है। नए कानून में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 की जगह ली है। यह कानून ग्राहकों के साथ होने वाले धोखाधड़ी को रोकने के उद्देश्य से लाया गया है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 द्वारा किए गए 6 अधिकार इसमें दिए गए हैं। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन में। हाल ही में भारतीय सेना को डीआरडीओ ने एक ड्रोन की आपूर्ति यानी सप्लाई की है, उस ड्रोन का क्या नाम है? आंसर यहाँ पर है ऑप्शन ए, भारत नाम है इस ड्रोन का, जिसे हाल ही में डीआरडीओ ने भारतीय सेना को सौंपा है। ये इसका फोटो देख सकते हैं स्क्रीन पर, भारत ड्रोन। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संस्थान यानी डीआरडीओ ने भारतीय सेना को एक शक्तिशाली ड्रोन की आपूर्ति की है, इसका नाम है भारत। यह ड्रोन ऊंचाई वाले इलाकों और पहाड़ी क्षेत्रों की निगरानी में अद्भुत क्षमता का प्रदर्शन करता है। भारत ड्रोन डीआरडीओ को चंडीगढ़ स्थित प्रयोगशाला में विकसित किए गए हैं। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन में। हाल ही में चीन ने अपना पहला स्वतंत्र मंगल मिशन लॉन्च किया है, उसका क्या नाम है उस स्वतंत्र मंगल मिशन का? आंसर इसका है ऑप्शन ए, तियानवेन 1। तियानवेन 1 मार्च लॉन्च, आप देख सकते हैं इसका स्क्रीन पर फोटो। चीन ने हाल ही में स्वतंत्र रूप से अपने पहले मंगल मिशन तियानवेन 1 का सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। दक्षिण चीन के हेनांग प्रांत में स्थित वेसांग स्पेस लॉन्च सेंटर से चीन ने सबसे बड़े लॉन्च व्हीकल मार्च 5 रॉकेट के जरिए इसको लॉन्च किया था। इससे पहले चीन ने 2011 में रूसी रॉकेट के जरिए अपने मंगल ग्रह के लिए एक डेस्टिन ऑर्बिटर लॉन्च किया था, लेकिन रॉकेट में खराबी के कारण मिशन फेल हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय नौसेना का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थापित किया गया है? भारतीय नौसेना का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र, आंसर इसका है ऑप्शन ए, केरल राज्य में स्थित है। इंपॉर्टेंट फैक्ट देते हैं, वाइस एडमिरल अनिल कुमार चावला द्वारा भारतीय नौसेना अकादमी एजिमाला केरल में सबसे बड़े सौर ऊर्जा संयंत्र को स्थापित किया गया है। यह 3 मेगावाट वाला सौर ऊर्जा संयंत्र है जिसे भारत सरकार ने नेशनल सोलर मिशन पहल के रूप में स्थापित
किया है। भारतीय नौसेना अकादमी एजिमाला में स्थापित 3 मेगावाट का सौर ऊर्जा संयंत्र है, जो कि भारतीय नौसेना का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र है। नौसेना स्टाफ के प्रमुख है वर्तमान में एडमिरल करमबीर सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में एन चंद्रशेखरन को ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड 2020 दिया गया है, वे किस समूह के चेयरमैन हैं? आंसर इसका ऑप्शन है टाटा समूह के चेयरमैन है एन चंद्रशेखरन, जिनको ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इनका फोटो है। टाटा समूह के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन यानी नटराजन चंद्रशेखरन को लॉकहीड मार्टिन के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और अध्यक्ष जिम टाइकलेट को यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड 2020 दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन पर हस्ताक्षर करने वाला 87वां देश कौन सा बना है? आंसर उसका है नाम है निकारागुआ। यह एक देश है। इंपोर्टेंट फैक्ट देखते हैं, इंटरनेशनल सोलर अलियंस मध्य अमेरिकी देश निकारागुआ गणराज्य अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन पर समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला 87वां देश बन गया है। अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का आगाज नवंबर 2015 में पेरिस में हुए संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति हॉलैंड के द्वारा संयुक्त रूप से किया गया था। 6 दिसंबर 2017 को गठबंधन एक संधि आधारित अंतर सरकारी निकाय बन गया था। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन में। हाल ही में नासा ने ब्रह्मांड के अध्ययन के लिए कौन से मिशन को लॉन्च करने की घोषणा की है नासा के द्वारा, जो कि अमेरिकन स्पेस एजेंसी है? राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी है, एस्थरोस नाम है इस मिशन का। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, ये फोटो देख सकते हैं आप इस मिशन की। नासा दिसंबर 2023 में अंटार्कटिका से एस्थरोस मिशन को लॉन्च करेगा। यह मिशन 3 सप्ताह तक महाद्वीप के ऊपर वायु धाराओं का अध्ययन करेगा। एस्थरोस मिशन स्ट्रेटोस्फीयर में एक फुटबॉल स्टेडियम के आकार का गुब्बारा भेजेगा। यह गुब्बारा पृथ्वी से अदृश्य प्रकाश की तरंग दैर्ध्य का निरीक्षण करेगा। गुब्बारे में एक टेलीस्कोप, उप प्रणालियां, विज्ञान उपकरण, इलेक्ट्रॉनिक्स प्रणाली और शीतलन प्रणाली होगी। एस्थरोस मिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कारगिल विजय दिवस कब मनाया गया है? कारगिल विजय दिवस आंसर है ऑप्शन ए, 26 जुलाई 2020 को हाल ही में कारगिल विजय दिवस मनाया गया था। फोटो आप देख सकते हैं कारगिल विजय दिवस की। 26 जुलाई को देश भर में प्रत्येक वर्ष जो है वो कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। यह दिवस ऑपरेशन विजय की सफलता के याद में मनाया जाता है। 26 जुलाई 1999 को भारत ने कारगिल में पाकिस्तानी घुसपैठियों के कब्जे से अपने क्षेत्र को पुनः प्राप्त किया था। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। हाल ही में खेलो इंडिया यूथ गेम्स के चौथे संस्करण जो कि 2021 में आयोजन होगा, कहां पर होगा? इसका आयोजन पंचकुला में होगा। पंचकुला यह किस राज्य में आता है? आंसर इसका है ऑप्शन डी, हरियाणा के पंचकुला में खेलो इंडिया यूथ गेम्स के चौथे संस्करण का आयोजन किया जाएगा। खेलो इंडिया यूथ गेम्स हरियाणा 2021 खेलो इंडिया यूथ गेम्स के चौथे संस्करण की मेजबानी करेगा। वहां के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के द्वारा और केंद्रीय खेल मंत्री किरण रिजिजू के द्वारा इन खेलों का जो है हाल ही में घोषणा की गई है। इसके बाद हम इंपोर्टेंट फैक्ट और देखते हैं। 2018 में जो पहला संस्करण हुआ था खेलो इंडिया यूथ गेम्स का, जिसका आयोजन नई दिल्ली में हुआ था, विजेता हरियाणा बना था। दूसरा संस्करण 2019 में हुआ था पुणे महाराष्ट्र में, विजेता इसका महाराष्ट्र बना था। तीसरा संस्करण जिसका हाल ही में आयोजन हुआ था 2020 में गुवाहाटी असम में, विजेता लगातार दूसरी बार महाराष्ट्र बना था। नर्स कला नारायण स्वामी को सिंगापुर में राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये इनका नाम फोटो देख सकते हैं आप, कला नारायण स्वामी। भारतीय मूल की नर्स कला नारायण स्वामी को सिंगापुर में कोविड-19 महामारी के दौरान फ्रंट लाइन पर सेवा देने के लिए नर्सों को दिए गए जाने वाले राष्ट्रपति पुरस्कार से उनको सम्मानित किया गया है। सिंगापुर में नर्सों को दिया जाने वाला राष्ट्रपति पुरस्कार उन नर्सों के प्रयासों को चिन्हित करने के लिए दिया जाता है जिन्होंने निरंतर प्रदर्शन और रोगी देखभाल, वितरण, शिक्षा, अनुसंधान और प्रशासन में योगदान उत्कृष्ट दिया होता है। चलते अगले क्वेश्चन में। हाल ही में राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की हनी टेस्टिंग लेबोरेटरी का उद्घाटन किस राज्य में हुआ है? राइट आंसर इसका है ऑप्शन ए, गुजरात राज्य में हुआ है हनी टेस्टिंग लेबोरेटरी का उद्घाटन, गुजरात के आनंद में। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने वर्चुअली रूप से एक विश्व स्तरीय शहद परीक्षण प्रयोगशाला का उद्घाटन किया। इस प्रयोगशाला की स्थापना राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड जो कि आनंद गुजरात में है और राष्ट्रीय मधुमक्खी बोर्ड के सहयोग से की है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने किस देश को प्रेक्षक यानी कि ऑब्जर्वर का दर्जा दिया है? उस देश का क्या नाम है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने
आंसर इसका ऑप्शन सी। तुर्कमेनिस्तान को हाल ही में एक ऑब्जर्वर का दर्जा दिया गया है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। विश्व व्यापार संगठन की जनरल काउंसिल ने तुर्कमेनिस्तान को प्रेक्षक का दर्जा दिया है। 22 जुलाई 2020 को तुर्कमेनिस्तान अंतिम पूर्व सोवियत गणराज्य बन गया था। प्रेक्षक का अनुरोध तुर्कमेनिस्तान द्वारा मई 2020 में दायर किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा कुम्हार शक्तिकरण योजना के तहत किस राज्य में इलेक्ट्रिक पॉटर व्हील वितरित किए गए हैं? कुम्हार शक्तिकरण योजना के अंतर्गत इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी है। गुजरात राज्य में वितरण किया गया है कुम्हार शक्तिकरण योजना के तहत इलेक्ट्रिक पॉटर व्हील। इसको आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत ने नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के तहत किस देश को 10 रेलवे लोकोमोटिव इंजन सौंपे हैं? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। बांग्लादेश को सौंपे हैं भारत ने 10 रेलवे लोकोमोटिव इंजन। यहाँ स्क्रीन पर फोटो देख सकते हैं। यहाँ पर बांग्लादेशी प्रधानमंत्री शेख हसीना है। भारत ने अपनी नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के तहत बांग्लादेश को 10 रेलवे लोकोमोटिव इंजन सौंपे हैं। पहली क्रॉस बॉर्डर ट्रेन भी जो उल्लेखनीय है कि भारत से पहली कंटेनर ट्रेन हाल ही में बांग्लादेश पहुंची थी। ट्रेन में FMCG यानी फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स उत्पादों को ले जाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय वायुसेना को 5 राफेल लड़ाकू विमान किस देश की कंपनी से प्राप्त हुए हैं? 5 राफेल लड़ाकू विमान। राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन ए है, फ्रांस देश से प्राप्त हुए हैं भारत को हाल ही में 5 राफेल लड़ाकू विमान। स्क्रीन पर फोटो देखते हैं राफेल का। 27 जुलाई 2020 को राफेल जेट के पहले बैच ने फ्रांस से उड़ान भरी थी और ये 29 जुलाई 2020 को भारत पहुंच गए थे। यह विमान अंबाला एयरफोर्स स्टेशन पर उतरे थे। ये विमान फ्रांस से लगभग 7000 किलोमीटर की यात्रा करके भारत पहुंचे थे। 2016 में भारत सरकार ने फ्रेंच कंपनी दसॉल्ट एविएशन को 36 राफेल जेट का ऑर्डर दिया था। यह सौदा 59,000 करोड़ रुपए में हुआ था। अनुबंध के एक भाग के रूप में भारतीय पायलटों को दसॉल्ट एविएशन कंपनी के द्वारा हथियार प्रणाली और विमान का पूरा प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन में। हाल ही में निर्यात को बढ़ावा देने के लिए भारत किस देश में कपास गोदाम खोलेगा? कपास के गोदाम। आंसर है ऑप्शन ए, वियतनाम देश में भारत खोलेगा कपास गोदाम निर्यात को बढ़ावा देने के लिए। कपड़ा मंत्रालय के तहत कार्यरत भारतीय कपास निगम निर्यात को बढ़ावा देने के लिए वियतनाम में अपना गोदाम स्थापित करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे प्रदान किया गया है? लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। आंसर इसका ऑप्शन ए है, प्रोफेसर अशोक साहनी को दिया गया है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। ये इनका फोटो है। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के द्वारा पृथ्वी विज्ञान प्रणाली में उत्कृष्टता के लिए पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय राष्ट्रीय पुरस्कार के विजेताओं की घोषणा की गई थी, जिसमें प्रोफेसर अशोक साहनी को यह अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में पुणे में स्थित कौन सी एक झील है जिसका रंग हाल ही में गुलाबी रंग हो गया है? उस झील का इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, लोनार झील है, एक पुणे में स्थित है जिसका रंग हाल ही में गुलाबी हो गया है। देखते हैं यहाँ पर, ये देखिए स्क्रीन पर फोटो है। पहले इस झील का रंग इस तरह से था नीला और बाद में धीरे धीरे गुलाबी हो गया था। तो ये गुलाबी होने का कारण क्या है? पुणे स्थित आगरकर अनुसंधान संस्थान द्वारा की गई जांच में पाया गया था कि महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिले में लोनार झील का पानी का रंग होलोर्चिया नामक एक सूक्ष्म जीवों की उपस्थिति के कारण गुलाबी हो गया था। होलोर्चिया या होलोफिक ऑर्चिया एक ऐसा जीवाणु होता है जो गुलाबी रंग पैदा करता है और खारे पानी में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में मानव संसाधन विकास मंत्रालय यानी MHRD जो मंत्रालय था उसका नाम बदलकर अब क्या रखा गया है? इस मंत्रालय का नाम बदलकर अब रखा गया है ऑप्शन ए, शिक्षा मंत्रालय। इंपोर्टेंट फैक्ट देखते हैं, यह है MHRD मिनिस्टर जो कि अब शिक्षा मंत्री बने हैं, रमेश पोखरियाल निशंक। मानव संसाधन विकास मंत्रालय यानी MHRD का नाम बदलकर अब शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। नया परिवर्तन नई शिक्षा नीति की ड्राफ्ट की एक प्रमुख सिफारिश थी। MHRD मंत्रालय का नाम 1985 में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के कार्यकाल के दौरान मानव संसाधन विकास मंत्रालय रखा गया था। अगला क्वेश्चन, हाल ही में लागू हुई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 कौन सी शिक्षा नीति की जगह लेगी? राइट आंसर है ऑप्शन बी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की जगह लेगी नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 वाली।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को मंजूरी दे दी है। हाल ही में स्वीकृत राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जो होगी वह 34 वर्ष पुरानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की जगह लेगी। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री हैं डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में केरल की कौन सी झील से रेत हटाने का कार्य पूरा हो गया है, जो काफी चर्चा में रहा था? राइट आंसर यहाँ पर है ऑप्शन सी है, पंपा नदी है जिस पर हाल ही में रेत हटाने का कार्य पूर्ण हुआ है। पंपा नदी केरल की पेरियार और भरतपुजा के बाद तीसरी सबसे बड़ी नदी है। इस नदी की लंबाई 176 किलोमीटर है। केरल का प्रसिद्ध सबरीमाला मंदिर तीर्थ इसी नदी के तट पर बना है। इस नदी को दक्षिणा भागीरथी और नदी बारिश के नाम से भी इसको जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जोरम मेगा फूड पार्क का ई उद्घाटन कौन से राज्य में हुआ है? जोरम मेगा फूड पार्क का आंसर है ऑप्शन ए, मिजोरम राज्य में उद्घाटन किया गया है जोरम मेगा फूड पार्क का। केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री श्रीमती हरसिमरत कौर बादल ने मिजोरम के कोलासिब में पार्क का वर्चुअल उद्घाटन किया। जोरम मेगा फूड पार्क का उद्घाटन 20 जुलाई 2020 को किया गया था और मिजोरम के मुख्यमंत्री हैं वर्तमान में जोरम थंगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने की पहली वर्षगांठ कब मनाई गई है? जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने की आंसर है ऑप्शन ए, 5 अगस्त 2020 को इसकी पहली वर्षगांठ मनाई गई थी अनुच्छेद 370 को हटाए जाने की। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत के किस राज्य के उत्तरकाशी वन प्रभाग क्षेत्र में हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र स्थापित करने की घोषणा की गई है? उस जगह का राज्य का क्या नाम है? आंसर है ऑप्शन बी, उत्तराखंड राज्य के उत्तरकाशी वन प्रभाग क्षेत्र में हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र स्थापित करने की घोषणा की गई है। यह है हिम तेंदुआ, इसके अंदर फोटो देख सकते हैं इसका आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जम्मू कश्मीर का नया उपराज्यपाल कौन बना है? जम्मू कश्मीर का नया उपराज्यपाल, राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन बी है, मनोज सिन्हा हाल ही में जम्मू कश्मीर के नए उपराज्यपाल बने हैं। ये इनका फोटो है, मनोज सिन्हा। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं यहाँ पर, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा पूर्व केंद्रीय मंत्री मनोज सिन्हा को जम्मू कश्मीर का नया उपराज्यपाल नियुक्त किया गया। उनकी नियुक्ति इस पद से इस्तीफा देने वाले गिरीश चंद्र मुर्मू के स्थान पर की गई है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल कहाँ बनाया जा रहा है? सबसे ऊंचा रेलवे पुल दुनिया का, तो राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन ए है, जम्मू कश्मीर में हाल ही में सबसे ऊंचा रेलवे पुल बनाया जा रहा है। इंपोर्टेंट फैक्ट देखते हैं, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पर बन रहा है दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल। 2021 तक तैयार हो जाएगा। पुल पूरा होने के बाद 2022 तक कश्मीर घाटी को पूरे भारत से जोड़ दिया जाएगा। इस पुल की कुल ऊंचाई 467 मीटर होगी। यह नदी तल से 359 मीटर ऊंचाई पर होगा। जम्मू कश्मीर के नए उपराज्यपाल बने हाल ही में मनोज सिन्हा और पूर्व में थे गिरीश चंद्र मुर्मू। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में आकाशवाणी समाचार के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आकाशवाणी समाचार के महानिदेशक, तो राइट आंसर इसका है जयदीप भटनागर। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, जयदीप भटनागर हाल ही में आकाशवाणी समाचार के महानिदेशक बने हैं। ये इनका फोटो है, जयदीप भटनागर। जयदीप भटनागर को आकाशवाणी यानी कि अखिल भारतीय रेडियो समाचार का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। 1986 बैच के अधिकारी, भारतीय सूचना सेवा अधिकारी हैं जयदीप भटनागर। वह सुश्री ईरा जोशी के कार्यभार ग्रहण करें जो कि 31 जुलाई 2020 को सेवानिवृत्त हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस संस्थान को गांधीवादी युवा तकनीकी नवाचार पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आईआईटी खड़गपुर को यहाँ पर गांधीवादी युवा तकनीकी नवाचार पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। आईआईटी खड़गपुर को, इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ देखते हैं, आईआईटी खड़गपुर को गांधीवादी युवा तकनीकी नवाचार पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। संस्थान के शोधकर्ताओं की एक टीम ने गीले कपड़ों से बिजली पैदा करने के लिए एक तंत्र विकसित किया जिसे धूप में सूखने के लिए छोड़ दिया जाता है। गांधीवादी युवा तकनीकी नवाचार पुरस्कार। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने महिलाओं को पंचायती राज में 50% आरक्षण देने की घोषणा की है? उस राज्य का क्या नाम है हाल ही में जिसने ये घोषणा की है? तो आंसर इसका ऑप्शन बी है, हरियाणा राज्य के द्वारा हाल ही में महिलाओं को पंचायती राज में 50% आरक्षण देने की घोषणा हाल ही में की गई है हरियाणा राज्य के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हाल ही में किस देश ने अपना नया राजनीतिक नक्शा जारी किया जिसमें कई भारतीय इलाके अपने नक्शे में दिखाए हैं उस देश के द्वारा? आंसर है यहाँ पर ऑप्शन सी, पाकिस्तान के द्वारा हाल ही में अपना नया राजनीतिक नक्शा जारी किया गया है जिसमें कई भारतीय इलाकों को उसमें शामिल किया गया है, जिसमें जम्मू कश्मीर, लद्दाख और जूनागढ़ को पाकिस्तान ने अपना भाग बताया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सेबी के अध्यक्ष के तौर पर किसका कार्यकाल 18 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है? सेबी के अध्यक्ष के रूप में कार्यकाल में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है वो ऑप्शन ए है, अजय त्यागी। अजय त्यागी को हाल ही में सेबी के अध्यक्ष के तौर पर उनका कार्यकाल को 18 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। यहाँ पे देख सकते हैं, कार्मिक मंत्रालय के अनुसार बाजार नियामक सेबी के अध्यक्ष के रूप में अजय त्यागी के कार्यकाल को 18 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी सेबी भारत में प्रतिभूति और वित्त का नियामक बोर्ड है। इसकी स्थापना 12 अप्रैल 1988 को की गई थी। मुख्यालय इसका मुंबई बांद्रा में है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में महात्मा गांधी की 150वीं जयंती को चिन्हित करने के लिए कौन से देश ने उन पर सिक्के जारी किए हैं? महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के अवसर पर राइट आंसर ऑप्शन डी है, ब्रिटेन देश के द्वारा 150वीं जयंती पर सिक्के जारी किए गए हैं। ग्रेट ब्रिटेन सरकार के द्वारा महात्मा गांधी की 150वीं जयंती को चिन्हित करने के लिए उन पर सिक्के जारी किए गए हैं। महात्मा गांधी ब्रिटेन के सिक्के पर चित्रित होने वाले पहले गैर श्वेत व्यक्ति बन जाएंगे। इस निर्णय का नेतृत्व V2 बिल्ड ब्रिटेन अभियान ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जारी हुरून वैश्विक यूनिकॉर्न सूची 2020 में भारत का क्या स्थान रहा है? हुरून वैश्विक यूनिकॉर्न सूची 2020, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, भारत का इस सूची में स्थान है चौथा, यानी इसका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, हुरून वैश्विक यूनिकॉर्न सूची 2020 में भारत चौथे स्थान पर रहा है, जिसे हुरून रिसर्च इंस्टीट्यूट ने 4 अगस्त को जारी किया है। इस सूची में संयुक्त राज्य अमेरिका पहले स्थान पर है, दूसरे स्थान पर चीन है। यूनिकॉर्न क्या होता है? तो यूनिकॉर्न व्यापार की दुनिया का एक शब्द है जो 1 बिलियन से अधिक की राशि की स्टार्टअप कंपनी होती है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन में। हाल ही में नियंत्रक और महालेखा परीक्षक यानी CAG कौन बना है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है। हाल ही में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल इस्तीफा देने के बाद गिरीश चंद्र मुर्मू को कैग यानी नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के पद पर उनकी नियुक्ति की गई है और वे 14वें CAG होंगे। और लास्ट क्वेश्चन है आज के हमारे सीरीज का, हाल ही में भारतीय रेलवे ने जल्द खराब होने वाले माल के परिवहन के लिए कौन सी रेल शुरू की है? तो राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन ए है, किसान रेल शुरू की गई है भारतीय रेलवे के द्वारा। जो जल्द खराब होने वाले जो भोजन होते हैं, सामग्री होते हैं, उनके परिवहन के लिए इस ट्रेन को, किसान रेल को महाराष्ट्र के नासिक के देवलाली और बिहार के दानापुर के बीच इस ट्रेन को चलाया जाएगा। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और रेल मंत्री पीयूष गोयल के द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ट्रेन को रवाना किया गया था। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को जरूर लाइक शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। चैनल पर नए हो तो PDF का लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से डाउनलोड कर लेना और हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, जहां आपको सारे PDFs के लिंक वहां एक जगह पर उपलब्ध मिलेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।